Hello student, let's start multiplication and division of fraction chapter number 8 of class 5th. Okay, multiplication of fraction. Suppose we take a fraction in example 1 upon 2 and 1 upon 4. Two digit example. Then how we multiply? Numerator value multiply with numerator and denominator value multiply with denominator. देखो इसमें जो numerator है बेटा वो numerator value से multiply होता है और denominator value से. तो देखेंगे हम क्या होगा 1 into 1 by 2 into 4. तो वैल्यू कितनी आएगी 1 1 जार 1 4 2 जार 8. तो ये हुआ फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन, टू इजी फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन. अब सपोज वो फ्रैक्शन होता 2 अपॉन 8 इंटू 4 अपॉन 6, ये फ्रैक्शन होता. तो अब देखो ये दोनों फ्रैक्शन तो है, पर दोनों फ्रैक्शन में कोई कॉमन मल्टीपल है क्या जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके? देखो ऐसा कोई नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सके. तो देखो इसमें 2 दिख रहा है, 2 और ये 6 कॉमन मल्टीपल है और 4 and 8 ऑल्सो कॉमन मल्टीपल. सो वी हैव टू कैंसिल आउट. हाउ वी कैंसिल आउट? हम देखो टेबल के हिसाब से कैंसिल करेंगे. 2 1 ज़ा 2, तो ये कैंसिल 1 से होगा. 2 1 ज़ा 2 एंड देन 2 3 ज़ा 6. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6. देखो जब हमें कैंसिल आउट करना रहता है तो न्यूमरेटर की वैल्यू, जितनी भी न्यूमरेटर वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के कोई भी साइड की वैल्यू को कैंसिल कर सकता है. न्यूमरेटर देखो ये 2 साइड लेफ्ट साइड था, पर वो राइट साइड के 6 को भी कैंसिल कर दिया क्योंकि ये वैल्यू न्यूमरेटर में थी और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में. तो प्रोडक्ट में क्या होता है जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 इस नीचे वाली वैल्यू को कैंसिल आउट करते हैं. क्यों कैंसिल आउट कर रहे हैं? क्योंकि ये कॉमन डिवाइजर है. 2 दोनों का कॉमन डिवाइजर है. 2 के टेबल में 2 भी आता है एंड 2 के टेबल में 6 भी आता है. सिमिलरली ये कैसे कैंसिल हो सकता है? देखो ये 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली. इसको मैं लिख सकता हूँ 4 1 ज़ा एंड 4 2 ज़ा. बट आपको स्मॉलेस्ट नंबर से कैंसिल करना है. तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2 2 ज़ा 4. देखो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8. ओके, वन मोर टाइम. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? आप देखो न्यूमरेटर में क्या बची? 1 इंटू 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा है और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3. देखो यहाँ 2 यहाँ 3. तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन 2 3 ज़ा 6. हम और एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज एग्जांपल इज 8 बाय 27 इंटू 9 बाय 16. देखो इसमें भी कोई कॉमन डिवाइजर है क्या? या डायरेक्टली कॉमन डिवाइजर है. ये 2 के टेबल में आएगा और ये भी 2 के टेबल में आता है. तो उसे हम देखेंगे कितने टाइम्स कैंसिल होगा. और ये 9 के टेबल में, ये भी 9 के टेबल में, तो ये 3 में भी आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है. तो कैंसिल आउट कैसे होगा? आप देखो कैसे करोगे. स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट. 2 4 ज़ा 8. देखो पहले कितने टाइम्स में 8 आता है? 2 के टेबल में 4 टाइम्स में, इसलिए 2 4 ज़ा 8 आएगा. ओके, 2 4 ज़ा 8. नाउ 2 हाउ मेनी टाइम्स 16 आता है? कितने टाइम्स आता है 16? 2 8 ज़ा 16. दैट्स वाई यहाँ क्या होगा? 2 8 ज़ा 16. ओके, फिर सिमिलरली 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा. ओके, नाउ 3 3 ज़ा 9 3 9 ज़ा 27. 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9. तो देखो न्यूमरेटर वैल्यू कितनी बची बेटा? 1 इंटू 1 बची है और डिनोमिनेटर वैल्यू क्या बची है? 3 इंटू 2 बचा है. तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 बाय 1 1 ज़ा 1 एंड 3 2 ज़ा 6. 3 2 ज़ा 6. ओके, ये वैल्यूज का आपका आंसर हुआ. अब एक एग्जांपल देखो. आप एग्जांपल नंबर 4 में, आप लोग के बुक में 93 पेज नंबर में दिया है, वो एग्जांपल सॉल्व करते हैं. आप लोग के बुक में पेज नंबर 93 में एग्जांपल नंबर 4, पेज नंबर 93 एग्जांपल 4. ओके, इसे देखेंगे क्या नंबर है? 33 बाय 16 इंटू, आप लोग ये नंबर्स को देखना, 24 बाय 55 इंटू 8 बाय 9. देखो ये एग्जांपल है. तो इसमें देखो कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है? ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा है, डायरेक्टली क्रॉस कर रहा है. कैसे? 8 कैंसिल होगा 16 से कितने टाइम्स में? 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16. और देखो ये 33 और ये 55 है, दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल है क्या? सोचो 33 और 55 में 11 1 ज़ा 11 11 2 ज़ा 22 11 3 ज़ा 33 एंड 11 5 ज़ा 55. तो 11 कॉमन मल्टीपल है. तो उसे कैसे करोगे? 11 3 ज़ा 33,
कितने टाइम्स में आता है 33? 3 टाइम्स में। तो ऐसे कैंसिल करोगे 11 3 ज़ा 33, और ये कितने टाइम्स में आएगा 11 5 ज़ा 55। देखो बेटा कभी भी अगर हम 11 से कैंसिल आउट कर रहे हैं किसी नंबर को तो हमें 11 कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। हमें देखो आप लोग गलती स्टूडेंट्स यही करते हैं, जैसे 33 इधर था और 33 था और सपोज समझ लो यहीं 55 रहता, एग्जाम्पल समझ लो, तो इसे कैंसिल आउट हमें 11 से कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कहीं 11 लिखाएगा, हमें क्या लिखाएगा ये कितने टाइम्स आ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स 11 कमिंग 33, 11 3 टाइम्स, ओके, तो 3 आता है, एंड 11 हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स। तो देखो 11 के टेबल में आ रहा था पर 11 कहीं नहीं आएगा, ओके, तो जितने टाइम्स में आता है ना वो लिखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स 11 3 ज़ा 33 cancel out and 11 5 ज़ा 55, okay, like that, that's why we putting here 11 3 ज़ा 33 and 11 5 ज़ा 55. Now 2 1 ज़ा and 2 12 ज़ा 24. How we cancel out this? हम इसे कैसे कैंसिल किया, देखो 2 1 ज़ा 2, तो ये तो क्लियर था। अब देखो इसे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, ये 2 को कितने टाइम्स में जाएगा 1 टाइम्स में जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, दैट्स वाई हियर देखो पार्ट्स में किया, 2 ना 2 डिजिट थे तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो आ गया 12, 2 12 ज़ा 24, उसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 24 आया ना वैल्यू 24, इसलिए वो 12 2 ज़ा 24 हुआ, ओके। now how many digits are remaining, okay, one more number 3 1 ज़ा one more time and 3 3 ज़ा 9, also cutting 3 1 ज़ा 3 3 3 9। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वैल्यू को वैल्यू कैंसिल करता है, तो आप लोग समझो इसमें ये एक बॉक्स मल्टीप्लाई सेकेंड एंड थर्ड बॉक्स मल्टीप्लाई थर्ड एंड फोर्थ बॉक्स सिक्स्थ बॉक्स, तो ये वाली वैल्यू कभी भी जो डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल कर सकती है इस वैल्यू को, सिमिलरली ये वैल्यू कैंसिल कर सकती है इस वैल्यू को, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर की कोई भी साइड की वैल्यू को कैंसिल कर सकता है, ओके, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू है वो न्यूमरेटर की किसी भी साइड को कैंसिल कर सकती है, और जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर को और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में, मतलब आपको बस ये देखना है कि वो कोई भी फ्रैक्शन हो पर ये फ्रैक्शन न्यूमरेटर में हो और जो कैंसिल आउट हो रहा है वो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में हो, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जैसे 1/2 इंटू 1/4, तो ऐसा कभी नहीं होगा बेटा कि आप 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा कैंसिल आउट कर दो, ये दोनों नंबर डिनोमिनेटर में थे ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ओके। अगर ऐसा होता 4/1 4/3 तो ये वैल्यू कैंसिल होती 2 2 ज़ा से, ओके, मतलब कभी भी न्यूमरेटर की वैल्यू किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकती है, ओके, पर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैंसिल आउट कभी नहीं होगा। सपोज 3/8 इंटू 9/12, तो ये 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा से कभी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों वैल्यू न्यूमरेटर में थी, तो ये वैल्यू किससे कैंसिल होगी, ऑलवेज डिनोमिनेटर से, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, ओके। तो ये आप लोग को बस कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि न्यूमरेटर की वैल्यू कभी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट नहीं होगी, सेम टू सेम वैल्यू कैंसिल नहीं होती। अब देखो ऊपर कितने नंबर बच गए, 1 इंटू 12, 1 इंटू 12 कोई वैल्यू बची और कोई वैल्यू बची, उसमें आंसर कितना है, डायरेक्टली 4 आ रहा है, देखेंगे 4 क्यों आ रहा है, 2 5, ये 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, फिर ये 3 कैंसिल आउट किससे कर रहा है, ओके, बुक में वो गलत बना है बेटा, ये ऊपर न्यूमरेटर वैल्यू, अच्छा 3 1 ज़ा और ये 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा एंड 3 4 ज़ा 12 बच गया था, तो ऊपर कितनी वैल्यू बची 1 इंटू 4 और डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू बची 5 इंटू 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/5, ओके। तो ऐसे आप लोग को चेक करके मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इससे आप लोग सेम मेथड से, और देखो अब एग्जांपल और देखेंगे जब कोई नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, हम जब बात कर रहे हैं पूरे फ्रैक्शन की, तो नंबर कोई अगर मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो वो एक्सरसाइज से देखेंगे डायरेक्टली। देखो 8a सेल्फ प्रैक्टिस 8a के आप लोग क्वेश्चन देखो, 8a के क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट का डी देखते हैं क्योंकि टाइम कम है, एक्सरसाइज मैंने पहले लाइव में ही बताया ना, इसलिए वीडियो में कम डिस्कस करेंगे, हम वीडियो में बड़ी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जैसे CDEF, ओके, फिर भी इसको डिस्कस करते चलते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो।
देखो इसमें ये 5 वन जा से कैंसिल हो रहा है कितने टाइम से, 5 नाइन जा हो गया, 5 वन जा 5, 5 नाइन जा 45। अब देखो ये 54 है, ये 18 है, कैंसिल आपको पता है 18 थ्री जा 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54। पर हो सकता है कि इन्हीं को टेबल ना याद हो, तो और कौन सा कॉमन मल्टीपल है टेबल के लिए, 9 टू जा 18 एंड 9 6 जा 9 6 जा 54। तो ऐसा कर सकते हो, 9 कितने टाइम्स में आता है 54, 9 6 जा, ये दोनों कॉमन मल्टीपल था किसका, देखो 54 और 18 किसका कॉमन मल्टीपल है, 9 का, 9 टू जा 18, 9 6 जा 54, तो 6/2 आया। अब फिर से कैंसिल हो रहा है वो कितने टाइम्स में, ये 9 एज इट इज, 2 वन जा 2 थ्री जा, तो न्यूमरेटर वैल्यू कितनी बची बेटा, देखो 3 1 इंटू 3 बची है और डिनोमिनेटर वैल्यू बची है 9। तो अब देखो फिर से कैंसिल हो रहा है क्या कोई नंबर, हाँ यहाँ हमें नहीं दिखा पर यहाँ दिख रहा है, 3 वन जा 3 थ्री जा, तो फाइनल वैल्यू कितनी आई, 1/3 आंसर। ओके, तो ये आप लोग को देखना है मल्टीप्लाई करते समय कौन कौन सा कॉमन डिवाइजर है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिवाइजर। जो ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से सेम नंबर कैंसिल करता है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिवाइजर। जैसे इसमें कॉमन डिवाइजर क्या था, 3 था, 3 वन जा 3 एंड 3 थ्री जा 9। ओके, हम सेकंड का भी सेम क्वेश्चन देखते हैं, सी 8A का सेकंड का सी। देखो मैंने एक्सरसाइज पूरा आप लोग लाइव क्लास में बताया, इसलिए इसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। 42/15 इंटू 3/7 इंटू 5/36। तो देखो कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट कर रही है, 6 के टेबल में 42 आता है और 6 के टेबल में 36 भी आता है ना, तो 6 7 जा 42, 6 6 जा 36। ओके, देखो एक नंबर कैंसिल हुआ, अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, नाउ 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड वन मोर 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो वैल्यू कितनी बची ऊपर में, 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन नीचे में 3 इंटू 2, न्यूमिनेटर वैल्यू थी 1 1 1 और डिनोमिनेटर वैल्यू थी 3 इंटू 1 इंटू 2, उसको ऐसे लिख लेते हैं 3 इंटू 1 इंटू 2। तो वैल्यू कितनी आएगी टोटल, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, तो ये होगा आपका आंसर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन आल्सो क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज मिक्स फ्रैक्शन, एंड यू ऑल नो if we get mixed fraction then always convert into improper fraction। देखो बेटा मिक्स फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होता है, ऑलवेज इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर किस में कन्वर्ट करते हैं हम लास्ट में, मिक्स में। कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स में कन्वर्ट नहीं होगा इम्प्रॉपर में, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब वो तो प्रॉपर है, जो इम्प्रॉपर होता है वही मिक्स में कन्वर्ट होता है और मिक्स को हम वापस इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर वैल्यू छोटी होती है और डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ी होती है। 4/5 4 छोटा नंबर है और 5 बड़ा नंबर है, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर इम्प्रॉपर कब होता है, जब ऊपर कोई बड़ा नंबर आ जाए और नीचे छोटा नंबर आ जाए। देखो ऊपर 5 है नीचे 4 है, इसे ही हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। और इम्प्रॉपर को कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी का जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है 5/4, इसका देख लेते हैं, और एक मैं आप लोग को बता दूंगा 15/4। दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत लोग को क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं वीडियो में फिर से सॉल्व करा रहा हूँ इसे। देखो सबसे पहले हम बेटा 5 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाय 4 ये साइन होता है 5 डिवाइडेड बाय 4। तो 5 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, कितनी वैल्यू आएगी, 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो बेटा ऑलवेज याद रखना, ये सॉल्व करने के बाद जितना रिमाइंडर बचा है उसको आप लोग क्या कर दोगे, आर लिख दोगे। और ये वाली वैल्यू कौन सी होती है, क्वोशिएंट वैल्यू, ये लिख लो। इसमें भी सेम चीज कर लेते हैं हम, 15 को डिवाइड करना है हमें 4 से, 4 3 जा 12, 3 बचा रिमाइंडर एंड 3 ऑल्सो क्वोशिएंट। ओके, 3 ऑल्सो क्वोशिएंट। तो अब वैल्यू क्या होगी, और एक एग्जांपल और ले लेते हैं आप लोग के लिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कन्वीनियंट के लिए। 21/4 नहीं, कोई और एग्जांपल लेते हैं, 27/5 लेते हैं। ओके, 27/5, इसमें चेक करते हैं डिवीजन से क्या आएगा। 27 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 2। ओके, तो देखो मैंने क्या कहा, इसे आप लोग रिमाइंडर लिख दो, इसे आप लोग
क्वोशंट लिख दो, हमेशा याद रखना। इसको क्यों लिख देना बेटा क्वोशंट को, और इसको आर लिख देना। फिर अब मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म कैसे होता है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोग को। मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म होता है फ्रैक्शन बार। देखो जो फ्रैक्शन बार है वो फ्रैक्शन बार एज इट इज, जो डिनोमिनेटर है बेटा ऑलवेज वो डिनोमिनेटर आएगा, तो उसको डिनोमिनेटर की जगह हम डी लिख देते हैं। जो डिनोमिनेटर रहता है वो हमेशा डिनोमिनेटर आता है। और यहाँ पर आती है बेटा क्वोशंट वैल्यू। यहाँ कौन सी वैल्यू आती है, क्वोशंट वैल्यू फ्रैक्शन बार के सामने, और ऊपर आती है रिमाइंडर वैल्यू। याद रखना बेटा, रिमाइंडर वैल्यू ऊपर, क्वोशंट वैल्यू, देन डिनोमिनेटर वैल्यू। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिवाइजर। जो डिवाइड कर रहे थे हम, किसको डिवाइड कर रहे थे, 4 से, इसलिए यहाँ पर आता है हमेशा 4। तो देखो इसमें डिवाइजर क्या था 4, तो नीचे आएगा बेस में 4। रिमाइंडर कहाँ आता है, ऊपर, तो रिमाइंडर क्या है 1 है, ये रिमाइंडर 1 था और क्वोशंट 1 था, तो 1/4 इसका मिक्स फ्रैक्शन हुआ, किसका, 5/4 का। ओके, और 15/4 का, 15/4 का क्या होगा, रिमाइंडर आता है ऊपर, रिमाइंडर है 3, डिनोमिनेटर एज इट इज 4, जो इसमें रहता है वही इसमें रहता है 4, और क्वोशंट वैल्यू आती है इधर 3, तो 3/4। अब ये नंबर में क्या क्या है देखो, क्वोशंट वैल्यू आएगी फ्रैक्शन बार के सामने, रिमाइंडर आता है ऊपर, तो रिमाइंडर था वो ऊपर आता है, और इसमें जो डिनोमिनेटर था वही एज इट इज 5, तो 5 2/5। ओके, इसे रीड करेंगे 5 2/5, 1 1/4 एंड 3 3/4। तो ये है मिक्स फ्रैक्शन। अब इसी फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं, इसी फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं। ये 5 2/5 है, तो देखो 5 2/5 को हम कैसे लिखेंगे, ये क्या है 5 2/5। ओके, आप लोग ये सब वैल्यू याद रखना, यही वैल्यू आएगी इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 1/4, 1 1/4 एंड 3 3/4। देखो आप लोग जो वैल्यूज है वही वैल्यू आएगी, फिर से उसको चेक करते हैं ना। ओके, तीनों वैल्यूज को चेक करेंगे। देखो पहले क्या क्या मल्टीप्लाई होता है बेटा, यार देखो ये तीनों फॉर्म में रहता है मिक्स फ्रैक्शन, मतलब ये तीनों फॉर्म है। तो अब जब कन्वर्ट करते हैं हम, ये मिक्स फ्रैक्शन है, जब हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, तब क्या क्या होता है फॉर्मूला, देखो d इंटू क्यू होता है, d इंटू क्यू प्लस r/d। देखो क्या क्या वैल्यू होती है, d इंटू क्यू, तो d इंटू क्यू, तो d इंटू क्यू मीन्स 5 इंटू 5। ये दोनों वैल्यू बेटा मल्टीप्लाई होती है और इस वैल्यू से एडिशन होता है। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, 5 इंटू 5। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, उसे हम कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर में, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, प्लस होता है रिमाइंडर, और जो डिनोमिनेटर था एज इट इज। सिमिलरली ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 1 प्लस एड ये वाली वैल्यू अपॉन 4, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 3 प्लस ये रिमाइंडर वैल्यू एड एंड 4 एज इट इज। देखो सबका रिमाइंडर, जो इसमें रिमाइंडर 5 था तो इसमें भी 5, 4 था तो 4, 4 था तो 4, 5 5 25 प्लस 2/5, 4 1 4, 4 प्लस 1/4 एंड 4 3 12 प्लस 3/4। अब देखो 27/5 ये वैल्यू, आप लोग देखो पहले यही था मिक्स फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट कर रहे थे, ये 5/4, ये वैल्यू यही थी 5/4, और ये वैल्यू आ जाएगी 15/4। ओके, तो मिक्स से इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर से मिक्स में, ये क्लियर हो गया आप लोग को, मिक्स से इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर से मिक्स में। ओके, तो ये आप लोग ध्यान देना है, ये वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यही। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 the value in mixed fraction and we have to multiply that value. That's why I discussed early mixed fraction to improper and improper to mix up. Okay, now we solve d and e, not e, g, all rest of all homework. Okay, now d 2 1/7 into 3 1/2 and g 4 3/4 into 1 7/57। ओके, एज वी नो, हमें पहले से पता है कि हमें क्या करना है, पहले जो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और क्वोशिएंट वाली वैल्यू को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 7 इंटू 2 प्लस ऐड करते हैं रिमाइंडर वाली वैल्यू से, और 7 एज इट इज रहता है, ये मल्टीप्लाई एज इट इज है। सिमिलरली 3 इंटू 2 प्लस 1/2। देखो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर पहले कन्वर्ट करेंगे तभी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसे देखते हैं, 7 2 14 प्लस 1/7 इंटू एज इट इज 3 2 6 प्लस 1
बाय 2, 14 प्लस 1 15 बाय 7 इंटू 7 बाय 2, 14 प्लस 1 15, 7 बाय 2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1, देखो आप लोग ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15 बाय 7, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 बाय 2। पर प्रॉपर फ्रैक्शन में आप लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इस वे में करना है, पहले डिनोमिनेटर वैल्यू एंड क्वोशिएंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन ऐड विथ न्यूमरेटर, और उसे आप क्या बोलोगे, रिमाइंडर वैल्यू। रिमाइंडर वैल्यू हमेशा ऐड होती है बेटा, ये होता है ना रिमाइंडर वैल्यू, आप लोग को मैंने पहले बताया, फिर से देख लेते हैं। फ्रैक्शन बार के सामने वैल्यू होती है क्वोशिएंट, ये होती है रिमाइंडर, और ये होता है डिनोमिनेटर। ओके, तो डिनोमिनेटर और क्वोशिएंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है और उस वैल्यू को हम ऐड करते हैं रिमाइंडर वैल्यू से। देखो डिनोमिनेटर वैल्यू 7 थी, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 क्वोशिएंट वाली वैल्यू से, और ऐड होती है 1 वाली वैल्यू। ये आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ओके, सिमिलरली इसमें भी देखते हैं, पहले 4 4 जा, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 प्लस 3 बाय 4 मल्टीप्लाई 57 इंटू 1 प्लस 7 बाय 57। ओके, बोर्ड विजिबल है। ओके, 4 4 जा 16 प्लस 3 बाय 4 इंटू 57 1 जा 57 प्लस 7 बाय 7। अब देखो ये वैल्यू क्या होगी, 16 प्लस 3 19 बाय 4 इंटू 57 प्लस 7 कितना होगा, 64 बाय 7। 64 बाय 7, देखो दोनों वैल्यू किस में आ गई बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है। अब वैल्यूज इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर कैसे पता चल रहा है मुझे, मैं बार बार इम्प्रॉपर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर वैल्यू क्या है, बड़ी है, और डिनोमिनेटर छोटा है। देखो 7 नंबर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वही होता है। और ऑलवेज हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमें ऑलवेज इम्प्रॉपर मिलेगा, कभी भी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने से प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं मिलता। ओके, दैट्स वाई। अब देखो कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, या कॉमन मल्टीपल है, कोई सा कॉमन डिवाइजर है, बिल्कुल है, 7 1 जा 7 1 जा, तो ये सब कॉमन डिवाइजर था, तो ये वैल्यू आ गई 15 इंटू 1 बाय 1 इंटू 2, तो वैल्यू होगी 15 बाय 2। ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि और कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। 15 और 2 दोनों कॉमन मल्टीपल नहीं है, 2 में ना 15 आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 में तो 14 आता है ना, इसलिए ये कॉमन मल्टीपल है बिल्कुल है। 4 1 जा 4, अब देखो 4 1 जा 4 में करूंगा, 4 1 जा 4, यहाँ कैरी आउट बचेगा बेटा 2, 2 4 24, 4 8 जा 4 6 जा 24। ओके, देखो इसे मैंने कैंसिल आउट किया, आप लोग को मैं बताता हूँ, ये बहुत अच्छे ट्रिक्स में से। देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपको पता है 6 तो कैंसिल आउट नहीं होगा 4 से, पर 4 1 जा 4, देखो जब 64 को आप कैंसिल आउट करते हो 4 से, तो 4 1 जा 4 लिखते हो, और कैरी बचता है 2, तो मैंने इस कैरी आउट को, और ये 24 नीचे आता है, तो मैंने इस कैरी आउट को यहाँ पर यहाँ लिख दिया 2, या माइंड में रखो आप इसको, यहाँ नहीं लिखोगे तो माइंड में, तो अब क्या बन गया, ये 2 4 24 बन गया। तो नाउ 4 6 जा 24, ये पूरा कैलकुलेशन मैंने दिमाग में या माइंड में चलाया। ओके, तो ऐसे ही आप लोग भी कैंसिल आउट करोगे, या ऐसे नहीं बनता है तो आप लोग इजी जा सकते हो, इजीली और कैसे जा सकते हो, ये कैंसिल आउट होगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 32 2 जा 64, देन 2 1 जा, देन 2 16 जा, आप लोग को फाइनली आंसर वही मिलेगा। तो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 19 इंटू 16 को, और 19 इंटू 16 को, और 1 इंटू 7 को, ये आप लोग मल्टीप्लाई करोगे और आंसर लिखोगे, आप लोग का काम है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो कंप्लीटेड, एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज वाई, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो। फोर्थ क्वेश्चन भी आप लोग से बनेगा, क्योंकि आप लोग को उसमें भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। ओके।